गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आपका स्वागत है हमारे व्लॉग में। और अभी सुबह के बच्चों के 11:30, तो डुग्गू के स्कूल का टाइम हो चुका है। सॉरी, 11:30 नहीं, पूरे 12 बज चुके हैं। घड़ी हमारी ख़राब हो रही है। डुग्गी आजोनी, गुड मॉर्निंग। आज ये लड़का थोड़ा सा लेट उठा था 10:30 तक, तो मेरी नींद पूरी हो चुकी है और हाथ में भी थोड़ा सा आराम है। रात को लगा भी नहीं जैसे अगर दब गया हो, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और डुग्गू तो गया है स्कूल, तो डुग्गू को लेने जा रही हूँ। और जो घर पे डॉगी आया हुआ था वो भी सुबह चला गया। मैं तो सो के उठी थी, उससे पहले वो जा चुका था। उसके जो मालिक है वो कहीं गए हुए थे, वो बाली के दोस्त, तो उन्होंने उसको दिया था कि आप इसको एक दिन के लिए रख लो, मैं कहीं जा रहा हूँ काम से, तो इसलिए वो हमारे घर आया था। और उसने एक दिन में ही हमें इतना परेशान कर दिया। भाई, जो अपनों को जानते हैं वो दूसरों को नहीं जानते, ये सच बात है। वो यहाँ रहना उसका इतना मुश्किल हो रहा था, आंखों में आंसू भर रखे थे। हम उसको कुछ बोल भी नहीं रहे थे। मैं तो इतने प्यार से उसको बार बार बुला रही थी, आ रहा था, चढ़ रहा था, हाथ पैरों पे हाथ पैर मार रहा था, मगर कभी कभी वो मुंह खोल के खाने को भी दौड़ रहा था। तो मेरे को डर भी कितना लग रहा था। वीडियो में देखा होगा, एक बार तो वो उछल के आ भी गया था, तो मैं थोड़ा सा डर गई थी। बट भाई, जिनका डॉग है उनके पास ही ठीक है। बचपन से जिन्होंने पाले होते हैं उनको उनकी आदत होती है। यहाँ रहना उसको थोड़ा मुश्किल था, बंद बंद रहता है ना यहाँ फ्लोर में, तो हम कहीं आते जाते नहीं, ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलते। इस टाइम वैसे थोड़ा चोरों का माहौल हो रहा है हमारे यहाँ पे, सुनने में आ रहा है, तो इस वजह से। और वो रहता है, मतलब जो जिन्होंने उसको पाल रखा है वो रहते हैं कोई खुली जगह में, उसको नीचे घुमाते हैं। ऊपर घर पे वो बड़ा घर है, पूरे में घूमता है, पूरे फ्लोर में। यहाँ वो बंद बंद में थोड़ा किलकिल कर रहा था, तो इस वजह से उसको थोड़ी दिक्कत हो रही थी। और अब मैं जाऊँगी डुग्गू को लेना। डुग्गू मेरा वेट कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। चाय वाय बना रही थी। इस घड़ी के चक्कर में डेली ऐसे ही होता है, टाइम कितना हो जाता है कुछ पता नहीं चल पाता। और ये देखो, अब इसके घुटने चलने लगे हैं ना, ये कल से मैंने इसको देखा है, कल से ही इसने घुटनों से चलना स्टार्ट किया है। और ये जहाँ मर्जी चले जा रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। गेट कभी कभार खुला रहता है तो ये बाहर भी निकल जाए। वॉकर लेके तो ये चला ही जाता है सीढ़ियों पे, अब वैसे भी इसका और ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं मिलूँगी आपसे आगे। चलो बुग्गी, बाय। चलो चलते हैं। फाइनली गाइस, हम डुग्गू को स्कूल से लेके आ चुके हैं। ये देखिए, हम घर जा रहे हैं। बाहर बहुत धूप हो रही है। डुग्गू हाय। हाय। हेलो गाइस। कहाँ जा रहे हो? सीधा सीधा तो तू चल नहीं सकता, जब भी चलेगा आड़ा टेढ़ा ही चलेगा, फिर झुकता हुआ चलेगा। बाहर बहुत धूप हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। अभी गुरु घर दिखाती हूँ, अंदर अरदास हो रही है। अभी हम जा नहीं सकते, थोड़ा टाइम नहीं, मेरे को इसकी फ़ोटो लेने जाना पड़ेगा। हाँ, ये मैं दिखाती हूँ गुरु घर। आए डुग्गू, गुरु घर दिखाते हैं। ये देखिए गुरु घर, अरदास चल रही है। अब जब टाइम मिलेगा हम भी आएंगे घूमने। यहाँ पे मेरी शादी हुई थी इस गुरु घर में। इस गुरु घर से बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। आज भाई, इसके तो ड्रामे ख़त्म होके नहीं रहते। आ जाएगा आज, मैं तो जा रही हूँ, तेरे को गोरीला खाएगा। इतना परेशान करता है ना। और अभी तो चीज़ के लिए भी बोलेगा। अभी मेरे को इसकी फ़ोटो लेने भी जाना है, फ़ोटो की दुकान पे। अब मिलेंगे आपसे आगे। ये भैया हमारे सब्सक्राइबर हैं और इन्होंने बोला आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, ऐसी बनाते रहो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। करोगे? ओके डन। और मैं अपने जितने भी यार दोस्त और फैमिली सबको बोलूँगा, देखा, ऐसे सब्सक्राइबर होने चाहिए। फाइनली हम घर आ चुके हैं और मैं अंडे लेके आई थी। और ये देखिए क्या हो गया, मैंने बैग में अंडे रख दिए थे, अभी बैग से सामान निकाला, एक अंडा फूट गया, नुकसान हो गया। अभी तो बैग को यहाँ पर टांग के लाई थी, मुझे पता भी नहीं कैसे हो गया। डुग्गू नीचे देख के बेटा, गंदा हो रहा है। अब ये देखो, ये आते ही शुरू हो गया। डुग्गू कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? वॉशरूम जा रहे हो? ओके। और बाबू सो रहा है। काम वाली भी हमारी आ चुकी हैं, काम कर रही है। और डुग्गू का बैग गंदा हो चुका है, मेरे को बैग धोना पड़ेगा। वैसे धोना ही था, कपड़े वपड़े भी धोने थे, क्योंकि तो अब मशीन तो लगा ही नहीं सकती। मैं देखती हूँ, इसको भिगो दूंगी, तो इसको पापा थोड़ा हाथ से साफ कर देंगे। और अब हम मिलेंगे आपको लंच टाइम के बाद। बाहर बहुत गर्मी थी, सारा पसीने पसीने हो रही हूँ, पंखे के नीचे बैठी हूँ थोड़ा हवा खाने के लिए। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। डुग्गू, बाहर कितनी गर्मी है? हाँ, कितनी गर्मी है बाहर? ये जब कितनी? हाँ। गर्मी नहीं लगी आपको स्कूल में?
डुगू के स्कूल में तो ऐसी लोग हुआ, इसको क्या गर्मी लगेगी, ये तो बस बाहर निकलते ही बोलता है गर्मी है गर्मी है गर्मी है। ये देखो चलो कर दो, ठीक है कर दो कर दो। बाहर ना सबके एसी होने ना, तो इस वजह से अंदर सारा भपका आ रहा है, तो हम ज्यादातर गेट बंद ही रखते हैं, जब ये पंखा हवा दे पाता है इतनी। अब देखते हैं हम क्या बनाएंगे क्या खाएंगे। वैसे तो दाल बनी है और चावल तो मैं खा नहीं सकती हाथ की वजह से, चावल के लिए डॉक्टर ने मना करा है, ठंडे चावल के लिए। और अब मिलेंगे हम आपसे लंच टाइम के बाद। हे गाइस, तो 3:15 हो चुके हैं और खाना बनाने में मैं बहुत लेट हो गई, क्योंकि थोड़ी साफ सफाई कर रहे थे, कपड़े वपड़े समेट रहे थे, बच्चे भी परेशान कर रहे थे बहुत। ये देखो अभी कहाँ बैठा है, इस साइकिल के चक्कर में ये बैठा है। और डुगू के लिए मैंने क्या बनाया है, दिखाओ क्या बनाया है आपके लिए। भूत वाली रोटी, ऐसे दिखाओ, ये देखो डुगू की भूत वाली रोटी। नहीं लगाने की गरज है, जल जाओगे। तो इसको ऐसी रोटी खानी पसंद है, ये हमेशा ऐसे बोलता है, जब सुबह बनाओ चाहे शाम को बनाओ, बोलता है भूत वाली रोटी बना दो, भूत वाली रोटी बना दो। तो उसी बहाने ये खा भी लेता है, वरना तो आपको पता ही है बच्चों का कि बच्चे इतनी आसानी से खाना नहीं खाते। तो अब हम खा रहे हैं पराठा, रोटी, दाल, राइस। अब शाम को तो हमें जाना है आज ऋषिका की बर्थडे पार्टी में। अभी फोन आया था मेरे फूफा का, तो उन्होंने बोला था आज ऋषिका की बर्थडे पार्टी है, आपको आना है। तो इसके पापा ने बोला हमें जाना है। मैं तो जाने की मना ही कर रही थी वैसे तो, क्योंकि मेरे हाथ में दर्द है, अभी थोड़ा दर्द है ही। तो इसके पापा ने बोला मैं 5:30 तक आ जाऊंगा और हम 5:30 यहाँ से निकल लेंगे, तुम लोग मुझे तैयार मिलना। तो 3:15 तो हो चुके हैं और बाकी देखो अभी मैं बस खाना खाने के बाद तो फ्री हूँ, थोड़ा नीचे सामान लेने जाना है, उसके बाद मैं आके रेडी होने लग जाऊंगी, क्योंकि मेरा अभी से तैयार होना 3:15 से, मतलब तब जाके मैं 5:30 तक तैयार हो पाऊंगी। अगर मैं सोचती हूँ नहीं आधा घंटा पहले, तो वो तो हो नहीं सकता। आपको पता है 2 बच्चे हैं, उनको भी रेडी करना है। उसको तो देखो मैंने बोला तो वो पहले ही अपनी पैंट पहन के बैठ गया, शर्ट पहन के बैठ गया। डुगू रेडी हो, कैसे आओगे? ये देखो डुगू तो रेडी है। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, जाना कहाँ पे है? ऋषिका के घर, ऋषिका घर बर्थडे है, ऋषिका घर बर्थडे है, तो इसलिए इसको जाना है। ये देखो अपने आप खाना खा लेता है मेरे लड़का, इसे पता है मैं इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती, छोटे को भी पकड़ना होता है। तो ये लड़का मेरा इतना समझदार है ना, मेरा राज छोटा सा मेरा बच्चा खुद ही खा लेता है। देखो कैसे खा लेता है अपने आप, छोटी छोटी बाइट। आप यहाँ पे खा लेते हो ना खाना, डुगू बिग बॉय हो गया, बिग बॉय अपने आप खाना खा लेता है, ज्यादा परेशान नहीं करता। अब ये बस छोटा वाला है, वो थोड़ा ज्यादा घुटने चलने लग गए ना, तो बहुत देर से इधर उधर भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है, पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा है वापसी। बाहर भी दिक्कत है, धूप हो रही है, वहां भी नहीं जाने देते, सीढ़ी है। तो बस ये इतने में ही बच्चे आपस में खेलते रहते हैं, कमरे में खेल लेते हैं, अंदर यहाँ खेलते रहते हैं। और पापा को देखो, गया गया गया। एनू भी पूछ लो रोटी वोटी। हाँ ओए होए अकेले अकेले खा रहे हैं, देखो इसको भी रोटी पूछो। बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ। क्या खाना है आपको, क्या खाना है, क्या खाना है? गुगी को रोटी खानी है, रोटी खानी है, आ जाओ। इसके लिए तो मैंने दलिया बनाने रख दिया, इसको मैं दलिया खिलाऊंगी। वैसे 2-3 दिन से देख रही हूँ खाने का, पता नहीं क्या इसको टेस्ट नहीं आ रहा, क्या हो गया, क्योंकि ये कभी दलिया कभी खिचड़ी, कभी दलिया कभी खिचड़ी। पानी सीटी निकल लिया, ये मेरे को बोल रहा है कि कुकर में से ना पानी निकल रहा है, कुकर रखा है उससे। अभी जा रही जाके। तो चलो गाइस, हम मिलते हैं आपसे शाम को, जब हम जाएंगे 4 बजे। मम्मी आ जाएंगी, पहले तो मम्मी से मिलेंगे, फिर रेडी होने लगेंगे। फिलहाल जाऊंगी नीचे, देखती हूँ, मन तो नहीं कर रहा धूप में। क्या अच्छी है रोटी? हाँ थैंक यू। मुझे लड़की में बोलो गाइस मैं पहले खाना खा लूं, नहीं खाना खा लूं, आपसे बाद में मिलूंगा लंच टाइम के बाद। इसको मैंने अभी खाना खिलाया दलिया, और ये देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है।
ये मौसम का भी सही चल रहा है। आपको बंद करना 2 मिनट। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? खाना खाया है ना, तो ये क्या कर रहे हो? इतनी जल्दी लोडिंग करके अनलोडिंग हो रही है। उसे देखो, वो तो खाते खाते ही सो गया। अभी भी मैंने इसको खाना खिलाया, खाना खाने के बाद ही और देखो दूसरा खाते खाते सो गया। डुग्गू, डुग्गू मैं सो गई। अबू बुलाती हूँ, 1 मिनट। तू भी हंस रहा है? आपको थोड़ी बुला रही हूँ मैं, आपको बुला रही हूँ, आपको नहीं बुला रही। डुग्गू तो भाई का नाम है। गुस्सा दिखा रहा है, गुस्सा दिखा रहा है तू मेरे को। शाम हो चुकी थी और मम्मी आ चुकी थी और हम तैयार हैं। मम्मी जा रही है हमें नीचे छोड़ने, हम स्कूटी पे जाएंगे ऋषिका के बर्थडे में। हमारे साथ ऐसी बनी रही है, हम आगे मिलते हैं आपसे रास्ते में। फ़िलहाल हमें हो चुके हैं बहुत लेट, 6:30 हो चुके हैं और हमें निकलना था यहाँ से 5 बजे तक। तो मम्मी हम रात को वापस आएंगे, ठीक है? चलो चलते हैं। आ चुके हैं तिलक नगर, पेट्रोल भरवा रहे हैं। डुग्गू इधर आ। फाइनली हम छतरपुर में एंट्री ले चुके हैं। हम छतरपुर मंदिर के आगे हैं, ये देखिए। बस 5-10 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं फूफा के घर। आई मैं वीडियो शूट नहीं कर सकती, पापा मेरे साथ हैं, हम मिलेंगे आपसे आगे। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं छतरपुर बुआ के घर और आज ऋषिका का बर्थडे है। अभी वो नीचे गई है अपनी फ्रेंडों से मिलने। ये देखिए, ये छोटी छोटी एक साइड है छोटी, इसका नाम है इशिका। इशिका से मिलिए। क्या नाम है ये क्या होता है? ये बहुत शैतान लड़के। रात का बज रहा है 1:30 और अब हम अभी घर पे आए हैं और ये देखिए और ये तो सोते सोते हुए आ रहा था, ये अभी घर पे आते ही उड़ गया। और डुग्गू सो चुका है, वो बेचारा रास्ते में इतना परेशान हुआ स्कूटी पे और बहुत तेज नींद आ रही है। मेरी तो पूरी कमर दुख गई। एक साइड ये गोदी में सो रहा था और एक साइड वो मेरी गोदी में था। बार बार वो भी ऐसे गिर रहा था सोते सोते, तो फिर इस वजह से थोड़ी मेरी कमर बहुत दर्द हो रहा है। और हम आपसे मिलेंगे सुबह अपने नए ब्लॉग के साथ। हमारे इस ब्लॉग को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए